बारिश का शानदार मौसम। बारिश का शानदार मौसम और इस शानदार मौसम में एक फूल बाग आप लोगों को लिए रेडी किया है। मौसम बारिश ये है कि साथ में सड़कों पे कुछ दिख भी नहीं रहा। बारिश की गति काफी तेज है। ये देखिए वहाँ पे घर से निकल चुका है। 10 मिनट के अंदर बाद में 2 मिनट से ये हमारा खुला बाग है। बारिश की गति धीमी हो रही है। ये जो है बारिश की कुछ दिखता नहीं है। सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, दिखता नहीं। Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do the things देखिए that बारिश make you तेज हो रही feel है। alone. Gotta शायद think हम लोग सही about से it, पहुंच पाए उस जगह gotta पे dream about it, जो हम आपको दिखाना gotta चाह रहे find हैं। a way to do the things that make you feel alone. हम लोग Gotta think उनसे about उनसे it, क्या मुहारे थे, gotta dream about it, gotta find a way लेकिन to इसको do the स्वयं करेगा things that make you feel alone. Gotta think about it, gotta dream about it, gotta find a way to do चले आ रहे हैं आगे the तूफान निकल गया। तो हम लोग हाईवे पे आ गए। और डर लगता है सबको। अभी तक 1 बजे तक तो कोई प्लान नहीं था हम लोगों का। क्योंकि आज सैटरडे है, ऑफिस की भी छुट्टी है और चलो घूम के आते हैं। ये 2 बार से पहले नहीं रुकी। थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अभी हम लोगों का प्लान जो है 1 बजे तक का भी नहीं था कि 1 बजे तक हम लोग कहीं जाएंगे घूमने के लिए। फिर देखें कि बादल वगैरह लग रहे हैं और ऐसा मौसम है कि आज जो है निकला जा सकता है टूर पे, कहीं घूमा जा सकता है चल के। बहुत लंबा टूर नहीं है, ये हुआ कि एक छोटा सा टूर कर ही लिया जाए। इस चक्कर में हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिप बनाया नेपाल के कोयलावास का। हाँ, अगले महीने में 20 जुलाई के आसपास का प्लानिंग हो रहा है कि हम लोग नेपाल में स्वर्गद्वारी एक जगह है, काफ़ी ऊंचाई पे स्थित है। कहीं मैं गया नहीं हूँ आज तक, लेकिन जैसा कि लोग बताते हैं कि बड़ा ही ऑफ रोड है वहाँ पे, तो
ऑफ रोड के लिए प्लानिंग बनाया जा रहा है कि ना हो तो 20 के आसपास निकला जाए। ज़्यादा लंबा नहीं, लेकिन ये है कि 2 दिन 3 दिन का टूर वहाँ का बना लिया जाए। तो 2 दिन का टूर बना के स्टार बना के चलने का विचार बनाया जा रहा है। ये प्लानिंग में है, अभी फिक्स करेंगे 2 से 3 दिनों के बाद। Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it. Gotta dream about it. Gotta find a way मध्यम बरसात हो रही है। that make you feel alone. Gotta think about it. Gotta dream about it. Gotta find a way to do the things that make you feel alone. Gotta think about it. हम निकल चुके हैं Gotta dream about it. नेपाल के कोयलाबाद के। कोयलाबाद पहले एक अच्छा व्यापारिक जगह हुआ करता था। यहाँ पे काफ़ी व्यापार जो है वो यहाँ से हुआ करता था, और रास्ता था डांग और घोड़ाई से होते हुए लोग यहाँ पे आते थे और व्यापार करके फिर उसके बाद जो भी सब सामान होता था खरीद करके अपना ले जाके ठंडक का अपना इंतजाम किया करते थे। ठंडक से पहले वहाँ खरीदारी खूब होती है, लेकिन माओवादियों ने इस स्तर पे कोयलाबाद को डिस्टर्ब किया कि पूरा कोयलाबाद जो है इस समय तहस नहस हो गया। कोयलाबाद की स्थिति ये हो गई कि हर घर पे उन्होंने बम्बार्डिंग किया, और भी जितना नुकसान पहुंचा सकते थे माओवादी उतना नुकसान माओवादियों ने पहुंचाया। बहुत कुछ तो नहीं रह गया है, भी खंडहर है, लेकिन फिर भी हाँ ये है कि वो दिखाता है कि किस हिसाब से विदेशिका आतंकवादियों की तो छोटी सी जगह में झेली है। वहाँ के लोग फिर वहाँ से जब तांडव शुरू हुआ माओवादियों का, तो वहाँ के लोग वहाँ से निकल करके कुछ लोग जो है वो तुलसीपुर में आके बस गए, कुछ लोग कृष्णानगर चले गए, कुछ लोग फिर ऊपर पहाड़ों की साइड पे चले गए, लेकिन पूरी तरीके से वो जगह समाप्त हो गया। अब वहाँ पे कोई भी प्रतिष्ठान नहीं है, कोई भी संस्थान नहीं है, प्रतिष्ठान नहीं है जहाँ पे लोग आज भी वहाँ के लोगों को जो है कुछ खरीदना होता है तो मतलब अपनी दाल और रोटी तक के लिए लौट के आना पड़ता है। वो तुलसीपुर वहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर अब वो खरीद के जाते हैं, और एक समय ऐसा था कि वहाँ पे लोग खरीदने जाते थे। पहले रेलवे की भी सुविधा थी, कनेक्टिंग सुविधा थी, वो जरवा तक जाती थी, लेकिन बाद में सरकार के सुप्तावस्था में पड़ जाने के कारण जो है वो जरवा के रेलवे टचक को ही बंद कर दिया। तो अब आज के समय में वहाँ पर जाने का साधन केवल बस या जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनकी, या तो फिर आदमी के पास खुद की अपनी गाड़ी हो तो जा सकता है। और अब हम लोग आ गए बिजलीपुर। बिजलीपुर माता का एक सिद्ध स्थल है जहाँ पे कहा जाता है कि तुलसीपुर देवी पाटन और बिजलीपुर के बीच में राप्ती पड़ती थी। तो राप्ती में जब तूफान आ जाया करता था तो महारानी यहाँ से जो है वो जा नहीं पाती थी पूजा करने के लिए नित्य रूप में। तो राजा ने क्या किया, यहाँ पे बिजलीपुर में माता का एक पीठ स्थापित कराया, और उसको जो है आज के समय में लोग सिद्ध स्थल के रूप में ही मानते हैं, जैसे कि मान्यता है। और ये हम लोग राप्ती पे आ गए हैं, और राप्ती पे तो वाह क्या विशालता है, ये तो बिल्कुल भर सी गई है एकदम।
समझ और अभी आगे क्या होगा। ये हम लोग आ गए बेलहा डीप पे। अब डीप तो रह ही नहीं गया क्योंकि डीप पहले था, अब डीप नहीं रह गया। डीप पहले हुआ करता था, यहाँ से यहाँ पानी इतना भर जाया करता था कि बहुत पहले कि बलरामपुर, शेष बलरामपुर से कट जाया करता था। यहाँ पानी भर जाया करता था और बहाव बहुत तेज होता था, मतलब कई बार तो गाड़ियां तक इसमें बह गई। ये है अपने बिल्हा का टर्नअप। पहले ये पुल बनाया गया है यहाँ पे, जिससे वो सब इतिहास की बातें हो गई। यहाँ पे पानी भर जाया करता था, यहाँ से रास्ता कट जाया करता था। ये इस जगह जहाँ से ये यहाँ से उधर पूरा का पूरा रास्ता कट जाया करता था, मतलब रोड ही बह जाया करती थी, वहाँ से इकट्ठा हो जाया करता था सब गाड़ी। और धार तो बस ना ही पूछिए कि धार की क्या है। सब ठंड हो गई है और इसके कारण जो है एसी का विंड भी काफ़ी जो है कम, एक पे चलाना पड़ रहा है। नहीं तो यही क्या 2 बजे का टाइम होता था दोपहर का, और आप फुल पे भी अगर एसी चला रहे हो तो फिर वो लगता था वास्तव में कितनी उमस है, कितनी गर्मी है, पता नहीं चलता था। लॉन्ग टूर अभी हम बना रहे हैं अपना जो है, अगली तैयारी हमारी चल रही है कि क्यों ना हम जो है अब अगले टूर में जब जून के लास्ट में जाएं तो जून के लास्ट में एक तैयारी चल रही है। अपने एक मित्र हैं, साथी हैं, गुप्ता जी के साथ टूर पे प्लानिंग बन रही है उत्तराखंड के ट्रिप का। 10 दिन का ट्रिप उत्तराखंड का होगा। और ये मोहतरमा थी जो इतना तेज़ भर के गाड़ी के सामने आई हैं, मतलब हमें लगा कि वो खुद की जान देने के लिए आ रही हैं सामने गाड़ी। मतलब पुलिस में है, पुलिस की वर्दी पहनी है, रोड को क्रॉस कैसे करना है ये नहीं पता है। और अभी कुछ हो जाता तो सारी की सारी गलती, सारा का सारा दोष जो है वो ड्राइवर का होता, जो ड्राइविंग कर रहा है उसका होता, गाड़ी का होता। खैर छोड़े उसको। तो जो प्लानिंग है वो 10 दिन का है। 10 दिन में जो है प्लानिंग है, और हल्की फुल्की कैंपिंग की भी प्लानिंग है। और उसके लिए भी जो भी यूटेंसिल्स है वो सब जो है हम लेकर के जाएंगे साथ में। और उसके बाद जो है ये भी प्लानिंग में है। तो देखते हैं कि 2 से 3 ट्रिप लाइन से लगे हुए हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्या हो पाता है। अभी
क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है कि टाइम का शेड्यूल क्या है। अगर टाइम शेड्यूल मिल गया वो भी है। बस और भी है, ऑफिस के भी काम है अपने, तो ऑफिस के काम में भी वो भी तो छोड़ नहीं सकते भाई, रोजी रोटी वहीं चलती है तो पहले तो वहीं देखना है। बाकी जो है ये सब जो है करने के लिए आप लोगों का प्यार मोहब्बत है ही, उसको देखना है। अभी हम लोग घर से निकले हुए, हम लोगों को लगभग आधे घंटे के आसपास हुआ होगा, तो हम लोग बड़े आराम से चल रहे हैं और लगभग 17 किलोमीटर के आसपास, 17 से 18 किलोमीटर के आसपास की दूरी हम लोगों ने अभी इतने देर में तय कर ली है। बाकी आगे देखते हैं, आराम से चलना धीरे धीरे। बाकी मौसम बहुत अच्छा है हाथ में घूमने के लिए। और हल्का हल्का धूप होने लगा, लेकिन फिर भी ठीक है, ऐसा मौसम ठीक है। 2 बज भी गए हैं तो ठीक है, फिर भी ठीक है। हल्की बारिश के साथ धूप है, मौसम साफ है और आप कहीं टूर पे जाते हैं और टूर पे जाने के साथ जो है मौसम जब ऐसा हो जाता है तो फिर उसका मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। अभी चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये ब्लॉग अभी पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। काफ़ी कठिन काम है कि एक हाथ से ड्राइव करना और फिर जो है एक हाथ से जो है ब्लॉग रेडी करना जो है आप लोगों के लिए काफ़ी कठिन काम है। ये भी कोशिश करता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक बेहतर ब्लॉग दिया जा सके। रिकॉर्डिंग में किया और हमारे के मौका मिल गया, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ हम लोगों ने चाय पी, पानी से कुल्हड़ वाली चाय की, लेकिन वो तलब तो ऐसे कैसे ही रह गया। अब फिर जो है फिर कभी देखा जाएगा, अभी तो आदमी के मुँह से निकला हुआ है। भैया आ गए, लाइए भैया, हो गया, सारे सिक्के ले आए क्या? अरे मतलब आप बिल्कुल जेब को एकदम भारी कर देंगे। चलिए कोई बात नहीं, सिक्का भी तो अपने देश का ही सिक्का है, लेकिन हाँ ये है कि कई लोग सिक्का लेने से मना करते हैं, और सिक्का लेने से मना करते हैं ये लोग गलत काम तो करते ही हैं। क्या किया जा सकता है। और अब हम लोग चाय पी चुके हैं और चाय पीने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकल देंगे। समय से पहुँचना भी है, काहे कि 2:15 बज गया और 2:15 के बाद 1 घंटा मान के चलें आप, 1 घंटे की ट्रिप वहाँ पे भी लगेगी ही लगेगी। तो 1 घंटे की ट्रिप वहाँ पे लगनी है, मान के चले आप।
कि अगर हम 3 साढ़े 3 बजे तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे तो 4:30-5 बजे तक वहाँ से निकल देंगे, तो वापस हम लोग समय से पहुंच सकते हैं। हम लोग सामने आ गए। अब यहाँ एक टैक्स सरकार को भी देना पड़ेगा, तो अभी हम लोग टोल टैक्स वाले रोड पे आ गए। यहाँ पे हम लोग एक टैक्स गवर्नमेंट को भी देंगे, गवर्नमेंट टैक्स। अरे वही मतलब टोल टैक्स। इस वाले में तो भैया बहुत तेजी से चले गए। और अब ये आ गए हैं। खैर प्रॉब्लम तो वही है। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग फास्टैग तो वही है, भैया पहले ही काट चुके हैं। जैसे ही वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई वैसे ही एक सुविधा तो है ही है ये कि आदमी को रुकना नहीं पड़ता। और रुकना भी क्यों पड़े, अगर हम सुविधा दे रहे हैं तो सुविधा का लाभ भी लेना जरूरी है। में कोई थकान विशेष नहीं, आदमी सुबह गया शाम में वापस आ गए। अगर 4 दिन की बात बनाता है तो उस हिसाब से शेड्यूल बनाता है और शेड्यूल बना करके निकलता है। अरे टूर जरूर है, लेकिन हमारी प्लानिंग रहेगी कि मैं चल रहा हूँ तो एक आध हफ्ते जो भी हमारे एजेंट मिल जाएंगे LIC के, तो 1-2 लोगों से जो है और चर्चा करते हुए बिजनेस की बात करते हुए फिर निकला जाएगा। तो ये एक साथ 2 काम भी हो जाएगा, बिजनेस टूर भी हो जाएगा और टूर एंजॉय भी हो जाएगा। 2 किलोमीटर का अंतर है। सारी पहाड़ी लिया तो बट कमियाँ भी हैं, उस कमियों को देखने के बाद सोच रहा हूँ तो करना वापस कर दिया आधे घंटे से क्लोज चल रहा है। भैया ऐसा देखा जाए कि इससे बढ़िया ऑप्शन आते हैं सामने होता है। देखता हूँ आईफोन ने सजेस्ट किया कि आईफोन का कैमरा काफ़ी अच्छा है, आप निकल सकते हैं। मैं देख रहा था पहले तो काम करें कि 40,000 रुपये के लगा है में, पहले वो खाली करें उसको वापस करें, फिर एक साथ इतने पैसे खर्च नहीं किया कि पता चले कि हम 2 मिले आईफोन मिले एक साथ जो है बर्डन करना है, एक्स्ट्रा बर्डन।
2:25। विंडलास पे वाइपर से वाइप तो कर रहा है, लेकिन ये है कि जो स्टीम बन रहा है उससे पैर जो है बहुत क्लियरिटी नहीं आ पा रही है कि पिक्चर में बहुत क्लियरिटी आए या वीडियो में बहुत क्लियरिटी आए। और देखता हूँ आगे साइड में कहीं ना होगा तो रोक करके एक बार विंडलास को साफ करेंगे और फिर देखते हैं कैसे क्या हो सकता है कि इससे क्लियरिटी अच्छी आ जाए। नेपाल के तलहटी की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं, पॉसिबिलिटी इसकी भी है, साफ करना ही पड़ेगा। ये है कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिल पाएगा, तो ये है कि जो भी चीज़ें हैं उसको अपलोड करेंगे जब लौट के आएंगे कल संडे में अपलोड करेंगे यार। मेरी पॉसिबिलिटी है अगर रात में देर रात तक अपलोड हो गया तो राइटिंग हो गई तो फिर इसको अपलोड कर देंगे। देखते हैं कैसे क्या है। लकड़ी सा दिखाई दिया, ऊपर सा कुछ निकला हुआ था। मैं एक बार देखा, मैंने कहा यार कहीं नागराज या सड़क के बीचों बीच में तो आके नहीं बैठ गए। गाड़ी की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लिए हम, हमने कहा बहुत हो गया, धीरे धीरे चलाते चलाते पता चले हम लोग अभी 18 किलोमीटर यहाँ से अभी जो है जो साइड पे लगा होता है किलोमीटर बताता है, वहाँ दिख रहा था कोयलाबाद, अभी 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर का मतलब ये हो गया कि तकरीबन अगर इस तरीके से चलते हैं तो 20 स्पीड में चलेंगे यार तो कम से कम ये है कि 15 मिनट में कवर कर लेंगे। लेकिन अगर पहले वाली स्पीड में जैसे हम आ रहे हैं वहाँ से उसमें चलते तो वो 1 घंटे लग जाते।
अंतिम रूप दिलाने का काम भी किया और इस सरकार की बड़ी ही ड्रीम प्रोजेक्ट वाली कहानी भी रही और इससे काफ़ी लोग लाभान्वित भी होंगे और इससे तमाम सारी जगहों की बाढ़ की समस्याओं या यूँ कहें कि विभीषिका बाढ़ की विभीषिका से भी इससे मुक्ति मिल सकेगी। अब 16 किलोमीटर और रह गया यहाँ से कोयलाबासम। लोग तो केवल कोयलाबास के नाम से जानते हैं बट जो उस पे लिखा हुआ है उसके हिसाब से कोयलाबासम बासम के नाम से जाना जाता है। वैसे मैं पहले भी जा चुका हूँ कोयलाबास लेकिन हमें लगता है एक साथ कोविड के बाद ये पहला टूर होगा मेरा जो है कि जब कोविड आया तो 2 साल तो लगभग ऑलमोस्ट हो ही चुके हैं। हरियाली काफ़ी अच्छी रहती है तो ये है कि इस रास्ते पे हरियाली काफ़ी अच्छी रहती है। एजेंट रहता है ये गांव भी जो है गांव में भी हमारे कभी करता वहाँ पे रहते हैं। ये इंचार्ज का घर है बच्चे हैं उसके। निश्चित रूप से बहुत ही कठिन काम है। दो के दोनों काम एक साथ करना, ड्राइव करना और ब्लॉग रेडी करना जिसमें आप लोगों के लिए जो है वो फोटो शूट करना कठिन तो है बट करना पड़ता है। यहाँ कहीं एक मंदिर काफ़ी अच्छा सा बनाया है लोगों ने। अब अभी मुश्किल से हमें लगता है कि तकरीबन 6-7 महीने पहले इन लोगों ने उसको डेकोरेट किया है। काफ़ी बड़े बना है। ये वन विभाग का डाक बंगला है यहाँ पे। शायद आगे है चौराहे पे। सामने अर्टिगा वाले भैया थे तो अर्टिगा वाले भैया की स्पीड तेज थी पहले लेकिन देखे कि हम भी हटने वाले हैं नहीं, हम भी ढीठ आदमी तो ना हो तो उसने कहा कि भैया ना हो तो हम ही किनारे कर लें कि हमने स्पीड नहीं की। हमने कहा भैया तुम ही क्यों आगे रहो, हम भी आगे हो सकते हैं। ये है मंदिर। ये है, ये नया वाला बना सिद्ध पीर रत्न, बिल्कुल पीर रत्न बाबा जी का है। ये पीर रत्न के लिए मुक्तेश्वर धाम के नाम से है, मुक्तेश्वर नाथ महादेव। और पीर रत्न बाबा के लिए कहानी है कि जब नवरात्रि का द्वितीया आता है तो ये नेपाल से पीर रत्न जो है का एक काफिला चलता है जो कि तुलसीपुर देवी पाटन मंदिर जाता है और उनके पहले चढ़ावे के साथ, उनके पहले पूजन के साथ जैसे उनका पहला पूजा हो जाता है उसके बाद मंदिर के कपाट वगैरह जैसे भी हैं ओपन कर दिए जाते हैं। ओपन करने के बाद बाकी लोग अपना पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि द्वितीया से यहाँ पे पूजा पाठ का दौर जो है वो प्रारंभ माना जाता है, शुरू माना जाता है, उसको चढ़ाया जाता है। तो पीर रत्न हो सकता है कि वापसी में अभी हम जो है अगर समय मिलेगा तो पीर रत्न बाबा की जो है हम दर्शन करेंगे। एक बार मंदिर में जो है वो सिद्धेश्वर महाराज के हम भी जाएंगे। अभी तक गया तो नहीं हूँ, हाँ मैंने भी सुना था कि ऐसा है, आज देखा दूर से और अगर ठीक ठाक रहा तो अभी मैं भी जाऊँगा लौटे टाइम, मौका मिला समय मिला तो।
वेदो ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। अरे हमको ये रोड ही नहीं पहचान में आ रहा है, ये तुलसीपुर का रोड है। ये तुलसीपुर का रोड नहीं है, ये रोड जरवा के लिए जा रहा है और बालापुर जरवा। तो यहाँ तो कई बार लोग बताते हैं कि चूँकि हाथियों के झुंड जो है जिस जगह पे हम लोग चल रहे हैं, लोग बताते हैं कि यहाँ पे कई बार हाथियों के झुंड ऊपर से पहाड़ों से नीचे उतर के आते हैं और गन्ने वगैरह के सीजन में तो फिर तबाही मचा के फिर वापस तक चले जाते हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि फसल जो है इनका बर्बाद हो जाता है। जंगल कहाँ है? यही है जंगल। नो डाउट कि बड़ा ही खूबसूरत सा जगह है और थोड़ा सा ना हो तो यहाँ की एक रिकॉर्डिंग कर ली जाए। और अब हम आप लोगों के फुटेज लेने के बाद अब हम यहाँ से फिर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। ये है कि कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी भी जब विंड ग्लास साफ हो जा रहा है तो फिर वो क्लियरिटी बढ़ जा रही है बिल्कुल। तो आप लोगों को अच्छा जो है 4K फुटेज भी इससे मिल पाएगा। हम लोग आ गए हैं बालापुर। यार बालापुर के पेड़े बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े फेमस हैं और यहाँ पे आने के बाद जो है वो पेड़े ना लिए जाएं, पेड़े ना खाए जाएं, फिर आने का क्या फ़ायदा, फिर आना क्या हुआ फिर। इसलिए यहाँ आने के बाद तो कम से कम पेड़ा तो बनता ही है। भैया है पूरा रोड कवर करके चल रहे हैं। वैसे ट्रॉली वाले वैसे ही होते हैं, ट्रॉली वाले अगर रोड ना कवर करें तो फिर ये होता है कि उन्होंने किया ही क्या। हम आ गए हैं, ये गाड़ी हमने साइड लगा दिया और पेड़ा देने के बाद हमने अपनी यात्रा पुनः प्रारंभ कर दिया बालापुर के लिए, जरवा के लिए, सॉरी। बहरहाल ये मेरा फील्ड ही है। बहरहाल ये मेरा फील्ड ही है। ये बालापुर का क्षेत्र है, यहाँ मेरे तकरीबन 4 एजेंट हैं, 4 रन करता है। वैसे एज अ डेवलपमेंट अफसर LIC ने हमें बहुत कुछ दिया निश्चित रूप से, और जो जगह जगह पहचान है, तमाम सारी चीज़ें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी का लोग भी जानते हैं। निश्चित रूप से LIC का ही सब दिया हुआ है। यूँ कहा जाए कि इस अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी वजह थैंक्स टू LIC। बाकी हम लोग चलते हैं फिर आगे, देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं।
ये जहाँ इस समय हम लोग पहुँचे हैं, ये लोकेलिटी पहले रेलवे स्टेशन वाली लोकेलिटी थी, और लेकिन अब चूँकि यहाँ से रेलवे स्टेशन जरवा हट गया, ख़त्म हो गया, सरकार ने ख़त्म कर दिया, तो जिसके कारण अब ये लोकेलिटी वो डेवलप नहीं रह गई। और ये है चेक पोस्ट जो है थाना जरवा का है, थाना कोतवाली जरवा का है। इस चेक पोस्ट को हम लोगों ने पार किया। यहाँ से शुरू हो जाता है वन रेंज, यहाँ से जंगल है, जो जंगल सेंचुरी में आता है, और आगे चल के दुधवा वगैरह सब इसी के पार्ट हैं। सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग के नाम से आता है, और सोहेलवा का जो एरिया है ये पर्टिकुलरली एरिया गोरखपुर शुरू होता है, और इवन कहें कि बिहार का बिहार बॉर्डर से होते हुए निचलौल होते हुए ये आकर के अंदर से यहाँ आकर के लक्ष्मीपुर होते हुए वन रेंज यहाँ पे आकर के मिल गया है। तो सोहेलवा वन विहार है ये बहुत ही डेंस जो है फॉरेस्ट है, ये बड़ा ही घना जंगल है। कभी देखा तो नहीं अपने आंखों से, लेकिन लोग बताते हैं कि इसमें बाघ वगैरह भी हैं, और केवल बाघ वगैरह की कहानी नहीं है, इसमें जो है हिरन हैं, बाघ हैं, और तमाम सारे इस तरीके से चीज़ें हैं। तो देखते हैं, चल रहे हैं आगे। अगर कहीं मिला तो आपको भी दिखाएंगे, हम भी साथ में देखेंगे। यहाँ पे नेटवर्क का अभाव है, नेटवर्क है नहीं, तो नेटवर्क अगर है नहीं तो यहाँ पे जो है कोई और चीज़ तो हम क्या चला नहीं सकते, लाइव जा नहीं सकते, इवन यहाँ म्यूज़िक तक नहीं सुन सकते हैं। ऑनलाइन म्यूज़िक भी सुनना हो तो फिर उसके ऊपर, क्योंकि मैं अलग से कोई चीज़ कैरी नहीं करता, तो मोबाइल ही है, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो पीछे से मालिक हैं, वो मालिक बजा रहे हैं, तो मालिक के जो है वो बजाने के कारण इस पर सुनाई पड़ जाता है, नहीं तो फिर नहीं पड़ पाता है। ये है कि अब चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कैसे क्या है। वहाँ तो एकदम नेटवर्क नहीं मिलने वाला, क्योंकि नेपाल हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास नेपाल का जो है वो सिम कार्ड नहीं है। नेपाल का मेरे पास 2 सिम कार्ड हैं, क्योंकि नेपाल तो मैं आई नहीं जाता रहता हूँ, और नेपाल मेरा जो है सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है। तो अच्छा, उसकी एक वजह और भी है नेपाल की डेस्टिनेशन की, कि हमारे घर से टोटल जो है नेपाल 50 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। 50 किलोमीटर बाद नेपाल का बॉर्डर शुरू हो जाता है, और मेरे लिए बड़ी सुलभता भी होती है, बड़ा ही ईजी होता है। तो हम जो है काठमांडू या फिर जो भी कुछ एरियाज आसपास के हैं उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। घूमने की इच्छा जब भी होती है वो चले जाते हैं। और मनकामना की दूरी हमारे घर से नेट 172 किलोमीटर की है, और वहाँ निकल जाते हैं। तकरीबन 200-225 किलोमीटर की दूरी हमारे घर से नेट पड़ती है जो है पोखरा की, तो वो भी है। बाकी जो है वो 250 किलोमीटर की दूरी काठमांडू की है, तो वो भी पहुँच जाते हैं अगर चाहो तो। अब 1 किलोमीटर यहाँ से कोयलाबाद बचा हुआ है, और वही पर नहीं, चितवन की दूरी नियर अबाउट जो है 130 किलोमीटर हमारे घर से पड़ती है। तो दूरी बगल में ही है, तो निकल जाने की इच्छा होती है, कई बार तो हो जाता है। बाकी अभी तो बहुत कुछ है, चीज़ें हैं। अब ब्लॉग शुरू किया हूँ तो धीरे धीरे करके वो सब चीज़ों को आपको दिखाएंगे। पूर्वी नेपाल, उत्तरी नेपाल, पश्चिमी नेपाल, पूरा नेपाल का विजिट कराएंगे, पूरे नेपाल का टूर कराएंगे आपको। आगे कहीं का ही प्लान बना तो आपका भाई आपके साथ है ही है। और हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब यहाँ पे हम लोगों को कराना पड़ेगा भंसार। और ये है, यहाँ पे कराना पड़ेगा हम लोग को भंसार नहीं है, वो रजिस्टर पे केवल जो नोट होता है, और नोट होकर के जो है चढ़ जाता है। बाकी देखते हैं, बाइक करा के फिर हम आपको उस पार मिलते हैं, ठीक है। हाँ, फोटो खींचना वहाँ वर्जित है ही, बड़ा ऊंचाई रखे हुए हैं। हम लोग को लगता है कि बड़ी सारी गाड़ियां हैं, और
करते हैं कोशिश। करने में क्या बुराई है, क्या बुराई है, क्या बुराई है। साग से नीचे है और देखते हैं कि कैसे 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 हम लोग लेके जा पाते हैं। इसका एक विकल्प ये है कि हम गाड़ी को पहले बैक करके रिवर्स करके इसी गैप में लगा दें। और तो पीछे चचा का है, तो देखते हैं। चचा हो सकता है किसी तरीके से निकाले ही अपना। और बाकी सामने एसएसबी का कैंप है और चीज़ें हैं, देखते हैं फिर। और विजिट टीलामही का मतलब ये हो गया कि नेपाल यात्रा का शुरुआत हो गया। पहले काफ़ी कुछ जो है ये क्षेत्र जो है बड़ा हरा भरा हुआ करता था, लेकिन माओवादियों के कारण जो है काफ़ी कुछ क्षेत्रों में जो है वो कहानी डिस्टर्ब हो गई। अगर आप इवन अपनी गाड़ी भी लेकर के आना चाहें तो अपनी भी गाड़ी लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे भंसार होता है, वहाँ पे आप जो है, जैसे हमने बॉर्डर के उस पार अपनी गाड़ी को रख दिया। अब हमने बॉर्डर के उस पार अगर अपनी गाड़ी रख दिया, पहले जो ये रास्ते आप देख रहे हैं, ये रास्ते पहले बिल्कुल नहीं थे। ये रास्ते तो मतलब अब जा कर के बने हैं आकर के, नहीं तो पहले ये रास्ते बिल्कुल नहीं थे। पता नहीं किस तरीके से लोग कहाँ से यात्रा करते थे, किस तरीके से क्या होता था। और अब हमें लगता है कि अब ये लोग यहाँ से जाते आते हैं, जो भी है वो रोड बढ़िया बन गया। यहाँ तो रुकने की भी व्यवस्था हो गई कि आदमी यहाँ पे रुक सकता है, मतलब 1 आध घंटे का स्टे इस पर भी कर सकता है। सड़क के किनारे वेटिंग टाइप का ये बना दिया गया है। वास्तव में जब मैं पहाड़ों के बीच में आता हूँ ना, तो लगता है कि वास्तव में मैं कहाँ आ गया। हमारे लिए ज़िंदगी पहाड़ ही है। और वास्तव में यार हिल्स की पहचान कई रूप में होती है। अगर आपको हिल्स पसंद है तो मतलब कहा जाता है कि आपको जीवन के सारे उतार चढ़ाव वो अच्छे लगते हैं। और किसी को सरफेस पसंद है तो फिर ये होता है कि नहीं, उसको सर जो है वो एक बराबर की ज़िंदगी ही जीनी पसंद है। उसको जो है बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लाइफ में वो आदमी कवर नहीं कर सकता, उसके लिए जीना झेलना वो कठिन हो जाता है। तो ठीक है यार, हर आदमी का लाइफ जो होता है वो लाइफ स्टाइल सब ऐसी ही होती है, ऐसे ही चलता है और क्या। बाकी हम आपको दर्शन करा ही रहे हैं आज नेपाल के इन हसीन वादियों की। और अब हम गाड़ी ले करके नेपाल में एंट्री कर चुके हैं। बहुत कुछ चीज़ें हैं यहाँ से ही, तारीख झूला वाला इधर है और ये पुल वाला रास्ता है। पुल का रास्ता इधर से है, इधर से पुल वाले रास्ते से लोग जाते आते हैं। एक बार चलते हैं, देख करके आते हैं कि कैसे कैसे रास्ता कहाँ तक गया। ये हाँ, ये पुल पे गया है। ये पुल पे, जिस पुल पे लास्ट टाइम मैं गया था, और वो यहाँ का पहाड़ी क्षेत्र का सबसे फेवरेट डिश होता है मैगी। तो ये मैं मैगी वगैरह खा करके और फिर मैं आया था। और हाँ, तो ये है, चलते हैं। पीछे भैया लोग गए हुए थे, काफ़ी बड़े लेकिन घूम रहे हैं।
बट हाँ ये है काफ़ी हाई टेरन है इसका। हाई टेरन पे गाड़ी चलाने का मतलब आपको पहलवान गियर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेपाल एकमात्र ऐसा राष्ट्र रहा है, एकमात्र ऐसा राष्ट्र यहाँ पे आए हुए थे। तो यहाँ पे हमने मैगी खाया था और फिर आगे चलते हम क्या थे। तो मैं बता रहा था कि नेपाल एकमात्र पूरे के पूरे एशियन टेरेन का वो एकमात्र हो रहा है कि वो कभी गुलाम नहीं हुआ। बाकी भारत भी गुलाम हो गया और गुलाम हो गए, लेकिन नेपाल कभी गुलाम नहीं हुआ। इसीलिए नेपाल ने कभी अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, क्योंकि ये कभी भी स्वतंत्र तो हुआ नहीं। अब कोई स्वतंत्र होगा तभी वो स्वतंत्र होगा। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हैं। घूमने फिरने की कहानी है, लोग चल रहे हैं घूमने फिरने। ये हम लोग नेपाल के बिल्कुल चढ़ाई वाले एरिया पे बढ़ते चले जा रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोग आए थे तो लास्ट टाइम हम लोग पैदल गए थे ऊपर तक, और सुबह हम लोग आए, शाम हो गया जाते जाते। अच्छा लग रहा है। लोग भी हैं, हमें देखते ही सारे कमल से है बढ़ने लगे। बढ़ना भी चाहिए भाई, क्यों ना लगे, अच्छा लगता है बढ़ना। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये लैंडस्लाइड हुआ, ये लैंडस्लाइड हुआ है, ये लैंडस्लाइड हुआ है। हम लोग तो राक्षस ही हैं, ये लोग कपस देखने के बाद भागने लगे तो अब हम लोग सही जगह पे आ गए हैं। एक काम ये करते हैं कि गाड़ी नीचे और ये हम लोग और ऊपर चलने का प्लान बना। तो ये हुआ कि अभी और ऊपर चला जाए, यहाँ से भी मोह भंग नहीं हुआ है। तो ये है लैंडस्लाइड, क्या ज़बरदस्त तरीके से लैंडस्लाइड हुई है। ओ लेकिन ये हिल्स देखने के बाद, सही बता रहा हूँ, हिल्स देखने के बाद जैसे लगता है मैं क्या देख लिया हूँ। मेरा सबसे पहला प्यार और सबसे जिसे कहा जाए सब कुछ यही है, मेरा फेवरेट। अब हम गाड़ी यहीं रोक रहे हैं 10 मिनट के, थोड़ा सा फ़ोटो शूट कर लें और फिर जो है उसके बाद आप लोगों से रूबरू होते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। वाइड एंगल की कहानी है। ये
कि ये है कि जब हम पिछली बार यहाँ पे आए हुए थे तो पिछली बार यहाँ आने में और आज के आने में ज़मीन आसमान का अंतर। जब हम पिछली बार आए थे तकरीबन 3-4 साथियों के साथ आए थे। उस समय हमारे साथ में कौशलैन जी थे और तिवारी जी थे, पोस्ट ऑफिस वाले रवीश थे। तो इस तरीके से संख्या थी मेरे पास 3-4 उस समय। लेकिन आज और तब में ज़मीन आसमान का अंतर ये है कि तब जो है ये रोड नहीं बना था। उस समय ये लैंडस्लाइड के कारण बार बार जो है यहाँ की सड़क खिसक जाया करती थी। यहाँ सड़क खिसक नहीं जाती थी बल्कि बह जाएगी। और आज स्थिति ये है कि ये पूरा का पूरा रोड बन गया है। ठीक है, कोई फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। रिकॉर्डिंग हम जाते समय कर रहे हैं और जाते समय का वीडियो है। एकदम ढलान पे है और तेजी से बिल्कुल स्पीड और ढाल है। हम कोई एक्सीलेटर पे पैर नहीं रखे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक पे पैर रखे हुए हैं और गाड़ी हमारी अपने आप नीचे की तरफ जो है वो खिसकती चली जा रही है, खिसकती चली जा रही है। ये बिल्कुल तिरछी ढाल। गाड़ी को यहाँ सिर्फ एक ही जगह मेहनत करना पड़ रहा है और वो है हमारा पैर को मेहनत थोड़ा सा करना पड़ रहा है ताकि ठीक हो। अभी हमारी प्लानिंग और ऊपर जाने की थी बट लोगों ने मना कर दिया कि नहीं अब नहीं जाना इसके ऊपर। शाफ्ट कोण है, अदरवाइज पहले मैं यहीं बगल में जो है वो नीचे उतर के वो झूले भी था है, वहाँ नीचे उतर के हम कई बार जाया करते थे। अब हम आ गए कोयलाबाद बाजार नहीं है वापस और यहाँ से बाजार के लिए जगह से दोबारा शुरू हो गई। ये है वो जगह जहाँ पे हम लोग पैदल जाएंगे, पैदल जाएंगे। हाँ अरे और यहाँ नीचे से उतर के यहाँ से नीचे उतर जाएगा। बाजार की तरफ हमारा डाइवर्जन हो गया, वापस जा रहे हैं। जानेंगे तो पानी है। दो रास्ते इसके और हैं, दो रास्ते और में देखते हैं।
हम आप लोगों को झूले की तरफ लेकर के चलेंगे। बहुत सारे भैया लोग वीडियो बना रहे हैं। ये छोड़ो हटाओ। ये उसका है झूले का।